कनेक्टेड है, सिग्नल ही थोड़े आ रहे हैं। वीक है, ये क्या होता है? कनेक्टेड हुआ हुआ गूगल में जाके लिखें जियोवन्नी नासा, GIOVANNI नासा। तो नासा की वेबसाइट है ये, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स का डाटा जो है, वेदर सैटेलाइट्स का डाटा जो एटमॉस्फेरिक साइंसेस में यूज़ होता है, एयर क्वालिटी में यूज़ होता है, पोल्यूशन में यूज़ होता है, मेट्रोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स में यूज़ होता है। काफ़ी सारा डाटा जो है इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नेट वीक है, हाँ, इसके लिए आपका नेट थोड़ा ठीक होना चाहिए यार। इसकी कोई तार नहीं आती इसमें लगाने के लिए, इसमें सच में होगी भी नहीं। ये देखिए, ये पोर्टल आ जाता है आपके पास, ठीक है। इसका नाम ही ये है, ब्रिज बिटवीन डाटा एंड साइंस। इसके अंदर इन्होंने माइंड ब्लोइंग चीज़ें रखी हुई हैं। फ्यूचर फोरकास्टिंग के मॉडल्स इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ में अंदर नासा वालों ने फ्यूचर के लिए करके रखी हुई है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें, एक तो लॉगिन है, ठीक है। मेरा लॉगिन मुझे याद नहीं, इसमें तो खुलेगा नहीं। यहाँ पे आप अपना लॉगिन बनाएंगे। जब लॉगिन बना लेंगे तो यहाँ पे अगर आप लॉगिन के बगैर करेंगे तो वो शायद आपको ना डाटा डाउनलोड ना करने दे, वो इशू आता है। तो जब आप लॉगिन पे आते हैं ना, तो लॉगिन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको कहता है जी आप अर्थ डाटा का लॉगिन यूज़ कर सकते। तुम्हारा बना ना अर्थ डाटा का लॉगिन, तो इसमें डालो ना क्या है। ये देखिए, ये अर्थ डाटा का लॉगिन आ जाएगा। कौन सा वाला है? कौन सा वाला? पहला, ये पासवर्ड डालो इसके अंदर। ठहरो मैं देखता हूँ, मेरा शायद पासवर्ड मुझे याद अगर आ जाए तो मैं अपना डाल देता हूँ, जो मैंने किसी ज़माने में बनाया था। नहीं, अर्थ डाटा का लॉगिन जो आपने बनाया था ना अर्थ एक्सप्लोरर के लिए, वही इसमें चल रही है, सेम, ठीक है। क्योंकि वो नासा की है ना, पोर्टल सेम है। जब आपने वहाँ पे बनाया था ना लॉगिन, तो आपने असल में अर्थ डाटा के साथ रजिस्टर किया था। तो अर्थ डाटा के अंदर जितने भी लॉगिन चलेंगे वो सारे एक ही चलता रहेगा। इसके साथ जितनी भी सैटेलाइट्स अटैच हैं, जितने भी पोर्टल अटैच हैं, वो सारे इसी के साथ अटैच होंगे, तो आपका वही चलेगा। चेक करता हूँ अगर चल गया तो। नहीं चला, सोचो पता नहीं क्या था। चलो खैर, अपना दे दो यार, मुझे अपने घर जाके कंप्यूटर में से देखना पड़ेगा। पासवर्ड डालो आप। नहीं चला, आईडी ये तो नहीं होगा तुम्हारा, दूसरा कोई आईडी। आईडी आप दे रहे हो ना, आप ईमेल पूरा नहीं ना लिखेंगे, आप आईडी लिखेंगे। आप ईमेल पूरा लिखा, इधर सिर्फ आईडी दो, ईमेल नहीं होगा। क्या था? नहीं चला, वो तो अर्थ एक्सप्लोरर के साथ अटैच नहीं है। रजिस्टर कर लो यहाँ, बैठो, इसको रजिस्टर करके ना आईडी बना लो जल्दी जल्दी से।
लोगों को मिलेगी तो काम नहीं करो। हम लोगों ने जो यहाँ पे बैठ के प्रोडक्ट में चीज़ें सीखी मुझे भी देखी है, बाकी दुनिया साढ़े वैसा पे तरक्की कर रही है, तो हर चीज़ मिल रही है। हमें ये खैराती माल मिल रहा है, हम इस पर गुजारा कर रहे हैं। इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है इस बात पे कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ रोकी हुई है। अभी जितने भी पोर्टल्स मैंने आपको दिए दिखाए सारे ओपन सोर्स हैं। डाटा तो उसके पास 1980 से आ रहा है, हमें क्यों नहीं करवाया गया, हमें क्यों नहीं पता चलिए। ग्लोबल एस्पेक्ट हाँ एज ए रिसर्चर अपना कर लो ना, स्टूडेंट रिसर्चर। ये सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में तो डेली बेसिस पे हो रही है, हर चीज़ आ रही है, हर चीज़ हो रही है। मैं आप लोगों को सिर्फ इसीलिए सारी चीज़ें तैयार करवा रहा हूँ कि कल को आप नस्ट में, कॉमसैट में, IST में किसी बड़ी जगह पर अगर अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, तो जब आप वहाँ पे काम करेंगे ना, असाइनमेंट्स करेंगे या काम देंगे तो आपको यही पोर्टल्स में से डाटा उठाना पड़ेगा। ये 4-5 पोर्टल्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से डाटा उठाना पड़ेगा और प्रोफेसर आपको ये मुख्तलिफ टास्क देगा, ये करके लेके आओ, ये करके उस वक्त आपकी कम अज़ कम ABC बनी होगी, आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना है, आप आराम से काम कर लेंगे। क्योंकि आगे जब आपको काम देता है ना अगली स्टेज पे जाके, बेशक आप बाहर चले जाओ, बाहर भी चले जाओगे, वो आपको अपने कंट्रीज पे इन्हीं डाटा सेट्स पे काम करवाएंगे। सेंसर का चेंज भी हो जाता है लेकिन काम तो यही होगा। अगर वो चाइना में जाते हैं तो काफी सेंसर होगा लेकिन काम आपको यही होगा, सॉफ्टवेयर यही होंगे, सारा कुछ यही होगा, कोडिंग यही होगी, पोर्टल्स यही से डाटा उठाना पड़ेगा। तो डाटा अगर किसी और पोर्टल से भी उठाना पड़े, एटलीस्ट आपको पता तो होगा डाटा कैसे डाउनलोड करना है और डाटा को मैंने संभाल के कैसे रखूँ, किस फॉर्मेट में डाटा आ रहा है और उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा। ये सारी चीज़ें बेस है, क्योंकि जब आप रिसर्च की दुनिया में आगे जाके आओगे, चल पड़ा, चलो अब उस पर आओ, अर्थ डाटा पे नहीं, वो नहीं, वो आप इसको लॉगिन रहने दो, वो जो साइट खुली हुई है जीवनी की, उस पर आओ। कौन सी अभी खोली थी यार, इधर लिखो ऊपर जीवनी .NASA, इसको छोड़ दो, इसको खुला रहने दो। हाँ ये इसकी साइट पे आओ, लॉगिन करो यहाँ से, इसको एग्रीमेंट हो गया और इसको साइन आउट, फिर से एग्रीमेंट हो गया करो। ये छोटी की स्क्रीन तो नहीं आ रही, साइड से भी नहीं नजर आ रहा है, प्रोजेक्टर में से कट ही रहा है। सब में यही सब हो गया ना लॉगिन, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसका, उसके बाद आप डाटा की एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। ये इसीलिए आ रहा है कि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करोगे तो स्क्रीन नज़र आएगी। आ रही है नहीं, वो उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई स्क्रीन की उसके साथ ना, तो आप इसको 90 पे रख लो ताकि साइडें भी नज़र आएँ। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके पास लॉगिन बन गया, आपने यहाँ से अपनी जो एक तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है नीचे, यहाँ से वेरिएबल्स ढूंढने हैं तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपने डायरेक्ट सर्च बार में लिखना है तो वेल एंड गुड है, आप लिख दें उनको टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर, ठीक है, ये आ गया। ये इसके अंदर क्यूरीज बनी हुई हैं, आप एयर टेम्परेचर निकालेंगे तो एयर टेम्परेचर से रेलिवेंट जितने भी सेंसर्स का डाटा इनके पास पड़ा हो उसकी लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। अब नेट चलना चाहिए, नेट के सिग्नल भी काफ़ी वीक आ रहे हैं यहाँ पर, इंतज़ार करो। वो हॉटस्पॉट लाना पैना यार, सिग्नल बहुत वीक है। पता नहीं तार छोटी है ना, उधर कहीं लगा। मैं अपने साथ कनेक्ट कर लेता हूँ इसका हॉटस्पॉट। चल अवेलेबल, सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक है। ये ऊपर वाले के साथ क्यों नहीं करते कनेक्ट?
ये एक और भी आ रहा है वहाँ पे। हाँ, ये किसका है? ओह ये तो मेरा ही है। मेरे को इसके सिग्नल बड़े तेज आ रहे हैं, ये किसका आईडी है? अब अगला सवाल ये, मुझे पासवर्ड भी नहीं याद। मैं बड़ा खुश हो रहा था, मैं कि यार ये किसके सिग्नल, इसको पकड़ो। अच्छा देखते हैं बस। चलो ठीक हो गया, अब कम से कम सिग्नल चलते रहेंगे थोड़ी देर। ये देखें, ये लिस्ट आ गई नीचे से। अब ये जो लिस्ट आई है ना, इसको आपने फ़िल्टर कर लेना है साइडों से देख के, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपनी टाइम रेंज और एरिया सेलेक्ट करें। यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, तो यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स है दिखा हुआ ना, रीजन सेलेक्ट करें, बाउंडिंग बॉक्स, इसको आप ओपन कर लें और यहाँ पे आप लिख दें पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का छोटा सा एक मैप आ जाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान के एरिया को वो ब्लू भी कर देगा सेलेक्ट करके। थोड़ा वेट करते हैं, कर रहा है सेलेक्ट। थोड़ा बेशक जूम करके देख लें इसको। ये देखें, इसने सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान को। आप कंट्रीज़ अगर चेंज करते जाएंगे तो वो कंट्रीज़ ऐड करता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप अगर आपने ज़्यादा एरिया पे करना है तो फिर आप यहाँ पे ये ट्रायंगल बना लें, पॉलीगन, पूरा बॉक्स आ जाएगा। तो आप 4-5 कंट्रीज़ को इकट्ठा भी कर सकते हैं, इवन के पूरे एशिया को भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी सोच कितनी बड़ी है काम करने की, आपने कहाँ कहाँ तक काम करना है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ऊपर आपके पास यहाँ पे ये पाकिस्तान आ भी गया, यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने पाकिस्तान। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है एयर टेम्परेचर का डाटा हमने लेना है सेंटीग्रेड में। यहाँ पे हमें पता है टेम्परेचर केल्विन में भी होता है, सेंटीग्रेड में भी होता है, फ़ारेनहाइट्स में भी होता है। केल्विन चूँकि एक्स्ट्रा सेंसिटिव यूनिट होता है, रिमोट सेंसिंग के जो सेंसर होते हैं वो केल्विन में काम करते हैं। इसको आप चाहें तो नॉर्मल सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड की तो लिमिट है ना। केल्विन का जो माइक्रो लेवल का डाटा होता है वो भी आ जाता है, डिफरेंसेस जो उसके अंदर होते हैं। तो आप इसको फ़िलहाल यूनिट को साइड पे करें। आप ये देखें कि आपको इसमें से फ़िल्ट्रेशन कैसे करनी है विजुलाइज करवाने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये नीचे फ़िल्टर बने हुए हैं, मेजरमेंट्स आपने कौन सी लेनी है। एयर टेम्परेचर की 147 सेंसर्स का डाटा पड़ा हुआ है, सरफेस टेम्परेचर का 1 है, टेम्परेचर एनॉमली 4 है। तो आपने एयर टेम्परेचर कर लिया तो एक और फिल्टर लग गया, डाटा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मज़ीद नीचे आए। अब थोड़ा सा टाइम लेता है नेट की वजह से। हम लोगों की बदबख्ती है कि हम चीज़ें यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि नेट ही नहीं होता, और अगर नेट आता है तो मशीन ही नहीं होती। मतलब मशीन इतनी हैवी नहीं होती कि हम डाटे को बल्क में डाउनलोड कर लें, या अगर आ रही है तो फिर नेट का मसला, नेट नहीं आ रहा, अगर दोनों आती है तो लाइट ही नहीं होती। ठीक है ना, तो हमारे लिए मसले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जितना टाइम मिलता है फ़ौरन यूटिलाइज़ कर लो। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे एयर टेम्परेचर से रेलिवेंट ये सैटेलाइट्स का डाटा आ रहा है, इसको अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले है स्पेशल रेजोल्यूशन। असल में हमने इस पे फोकस करना है कि इसमें से जो सबसे अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है हमने उस पे आना है, ताकि पर सेल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आए। 1 डिग्री का क्या मतलब होता है, अब तक आना चाहिए। एक सेल 111 किलोमीटर, तो ये 1 डिग्री का क्या मतलब है कि ये 111 किलोमीटर का एक सेल होगा। 111 किलोमीटर तक का एरिया एक ही जगह पे शो करेगा। यानी अगर फर्ज करो 5 आंसर आता है उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 111 किलोमीटर के रेडियस में वो 5 किलोमीटर शो करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, 5 सेंटीग्रेड शो करेगा ना। 111 किलोमीटर का एरिया तो बहुत बड़ा है, 2-3 सिटी आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंट सूटेबल नहीं है। हम कहते हैं कि यार ये देखो, ये भी हमारे पास है, 0.01 भी है, यानी इसको करो तो क्या आता है कि 11 किलोमीटर बनता है। करके देख लो कैलकुलेट, 111 से ज़रब दे दो 0.01 को, तो आपको पता चलेगा कि एक सेल जो है वो कितने किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। 0.01 भी देखो, 01 भी देखो। सबसे पहले आप ये देखें कि रेजोल्यूशंस आपको बेस्ट रेजोल्यूशन कौन सी दे रहा है। वो जब आप वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं ना, उस वेरिएबल के नीचे वो फिल्टर आ जाता है, खुद ही आ जाता है। कितना बना, 1 किलोमीटर बना। ठीक है, अच्छा ये अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगला टारगेट आप करेंगे, अभी करते हैं इसको।
अगला टारगेट आप करेंगे टेम्पोरल रेजोल्यूशन। हमें डाटा कौन सा चाहिए, आवरली चाहिए, मंथली चाहिए, डेली चाहिए, 3 घंटे का चाहिए, कौन सा चाहिए। ठीक है, ये भी चलो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने तो टाइम एवरेज लेना है। असल में हमने आगे देखना है कि हमारे पास जो डाटा की अवेलेबिलिटी है उसका टाइम रेंज कहाँ से है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बिगिन डेट आ रही है 2002 से लेकर 2016, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें चाहिए 2023 तक का डाटा लेटेस्ट। तो जो रेंज इसमें कवर हो रही होगी सबसे पहले उस टाइम बार को भी देखना है। ये देखें 2002 से 2024, सेंसर कौन सा है, एयर्स, और ये एयर टेम्परेचर का डाटा अवेलेबल है। तो आपके पास ये रेजोल्यूशन आ रही है 1 डिग्री की। तो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने रेजोल्यूशन देखी और उसके बाद आपने देखा यार हमें किस टाइम का कवर करना है। तो टाइम भी साथ होना चाहिए कि ये डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर टाइम कवर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कवर हो रहा तो फिर रेजोल्यूशन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है क्योंकि हमें टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है ना, हमें लेटेस्ट डाटा देखना है। अगर किसी बंदे ने काम ही 2020 के बाद करना है तो उसने क्या करना है 0.01 डिग्री का, जबकि डाटा अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे आके जो डाटा की अवेलेबिलिटी होती है उससे आके आपको फिर स्पेशल रेजोल्यूशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल तो फिर आपको उसको देखना पड़ेगा। अब अभी चेक करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये जो 5 डाटा सेट्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं इसमें हमारे पास टाइम रेंज क्या दे रहा है। ये देखिए डाटा ही नहीं है यहाँ 1982, हाँ है 1982 से 2024, 1982 से जनाब आपके पास 2023, 2016, 2023, 2024। ठीक है, और हमारे पास ये जो आ रहा है ना FLDAS का मॉडल। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 तरह के डाटा सेट्स होते हैं। एक होती हैं ऑब्जर्वेशंस, वो रियल डाटा होता है जो आपका आ रहा होता है सेंसर का। एक होता है फोरकास्टेड मॉडल, वो उन्होंने एल्गोरिदम और मैथमेटिक्स के पीछे बैकएंड करके क्लाइमेट मॉडल्स बनाए होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस का डाटा लेना है। अगर उस वेरिएबल का ऑब्जर्वेशंस का डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो फिर मजबूरन हमें मॉडल की तरफ आना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मॉडल है FLADS मॉडल, ये आपको 0.1 डिग्री का डाटा दे रहा है डेली और मंथली। ये बहुत अच्छा डाटा है, लेकिन ये हमारा मॉडल है। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस देखनी है, ये देख रहे हैं ऊपर ऑब्जर्वेशंस में ये मॉडल आ रहा है, ये 5 डाटा सेट्स इस मॉडल के हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ना ऑब्जर्वेशंस पे आना है तो ये भी आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नहीं मैंने ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि असल डाटा ऑब्जर्वेशन का होता है जो आपका सेंसर दे रहा है डायरेक्ट। मॉडल का डाटा सेकंड लेवल पे ले जाते हैं लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये रेज होते हैं कि यार ये मॉडल एक्यूरेट नहीं है, ये मॉडल रिलायबल नहीं है, ये मॉडल फजूल है। 2 पार्टी होती ना, एक पॉजिटिव रिमार्क्स देती है और एक नेगेटिव रिमार्क्स देती है। जब मैंने कुछ फ्लूटेंट्स का डाटा यहाँ से डाउनलोड करना था तो उस वक्त मुझे प्रोफेसर ने कहा कि मॉडल वो लेना जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना रेज करे। मैंने इसी तरह देखे मॉडल्स, कहते हैं यार ये सारे ना ऑब्जेक्शनेबल मॉडल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर जब रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं तो उनमें इनकी गलतियाँ देखी जाती हैं, हमें गलती कहाँ पे है। तो जो डाटा सेट होते हैं वो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, लेकिन पुराना डाटा चेंज नहीं होता। यानी अगर आप कहें ना कि 2023 में इस मॉडल ने काम ठीक करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीछे जो 20 साल का डाटा काम कर रहा है वो तो एरर वाला ही है, वो उसके रिकॉर्ड में एरर ठीक नहीं किया, सेंसर उन्होंने शायद ठीक कर दिया होगा। तो इसलिए वो फिर क्वेश्चन ये रेज करते हैं कि भाई मॉडल वो उठाओ जिसके ऊपर हर कोई कहे कि हाँ गुड, वेल एंड गुड। कौन कहेगा? आपके सीनियर एग्जामिनर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स जिन्होंने काम किया हुआ। अदरवाइज़ आप कहें जी मैंने FLDAS मॉडल पे ये किया, क्या बात है, आपको पता ही नहीं ये मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं, इसमें लोगों ने क्या क्वेश्चन रेज किए हैं। तो जब आप उनको प्रेजेंट करने जाएंगे वो कहेंगे यार ये तो तुम्हारा मॉडल ही ठीक नहीं है, इसकी एक्यूरेसी किधर है, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें दिखाओ कि ये किस तरह एक्यूरेट है, इसके ऊपर कोई पेपर्स दिखाओ, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। वहाँ पे आप आके फंस जाते हैं। वहाँ पे आके आप कहेंगे यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो चीज़ों का पता ही नहीं था। हमेशा जो भी मॉडल और सेंसर यूज़ करें उसके ऊपर पहले उसकी एक्यूरेसी और असेसमेंट कर लें कि यार ये डाटा मेरे काम आ सकता है कि आगे जाके मुझे फंसवा तो नहीं देगा। डाटा सेट्स इन्होंने बेतहाशा जितने सेंसर लॉन्च किए हैं वो सबका डाटा पड़ा हुआ है। आपने देखना है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए। आप चाहें तो ये वाला मॉडल ले लें, लेकिन फिर इस मॉडल को इन फ्यूचर आपको डिफेंड भी करना है। मैंने ये मॉडल क्यों लिया? आप कहेंगे सर इसकी रेजोल्यूशन अच्छी थी, कहेंगे ठीक है। आप कहेंगे सर इसका टाइम बार मेरा पूरा हो रहा था, आप कहेंगे ठीक है।
फिर आप कहेंगे सर वो डेली डाटा भी देता है, वो कहेगा ठीक है। फिर अगला सवाल वो कहेगा कि यार इस मॉडल की ऑथेंटिसिटी डिफाइन करो, किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट तुम इसको डिफाइन करोगे कि एफ लैड्स का मॉडल किसने यूज़ किया था। अगर तुम्हारे पास 2-3 एविडेंस हैं कि ये जो मॉडल है ये काम करता है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप उसको यूज़ करो। क्यों? जो आपके सीनियर आपको टारगेट करेंगे उन्होंने भी पिछले डॉक्यूमेंट्स को देख के ही बात करनी है। खुद तो वो नासा में नहीं ना बैठे हुए, खुद वो डॉक्यूमेंटेशन देख के बात करेंगे और FLDAS के मॉडल के ऊपर जो पेपर्स बने होंगे उनके ऊपर बात करेंगे कि इसके ऊपर लोगों ने क्या राय दी है। तो ये रिसर्च की दुनिया में जो कदम रखता है ना, वो तरीके से काम करता रहे तो हर तरफ ही वेल एंड गुड का सिग्नल मिलेगा। ब्लंडर मारेगा, बोगियाँ मारेगा तो उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इतने बड़े डाटा पोर्टल के अंदर मैंने क्या लेना है। करने को अब आप एफलेट्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि ये डाटा ठीक है। अभी हमारे लिए ठीक है, हम कर सकते हैं, आपको किसी ने पूछना है, जिसने चेक करने हैं उनको खुद नहीं पता। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, कोई सही बंदा आएगा, अगर आता है इसे पता होगा कि ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं और उसे ये भी नहीं पता होगा कि ये मॉडल है कि सेंसर है, आपको पता है ना, या जो आगे फ्यूचर में आपको इससे काम करवाएगा इन फ्यूचर वो उसे पता होगा ये क्या है, वो आपको मना कर देगा ये नहीं लेना। ठीक है, तो मैंने मीरा 2 मॉडल पे काम किया, मैंने इस पे हाथ डाला, सर कहते इस पे ना करना, इस पे ऑब्जेक्शन है। तो मीरा 2 का जो मॉडल है उससे मैंने प्लूटन्स उठाए और जो ऑब्जर्वेशंस का सेंसर है वो मैंने उठाया यहाँ से, इसी पोर्टल से उठाया, और मैंने मॉडिस का डाटा उठाया, ठीक है, OMI का डाटा उठाया, मीरा 2 मॉडल का डाटा उठाया। वो बड़े बड़े मॉडल्स हैं जिनके ऊपर दुनिया का जो व्यू पॉइंट है वो सारा पॉजिटिव है। तो मेरा रिज़ल्ट क्या निकला, सब ने ही अप्रिशिएट किया, किसी ने क्वेश्चन रेज ही नहीं किया। तो सबसे पहले रिसर्च की दुनिया में जब आप जाते हैं आपने अपने आप को बचाना होगा कि मुझे कोई ये ना कह दे कि ए तो किस तरह कर लिया, ए तो है ही गलत है। वो चीज़ से बचना है आपने। उस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले अथेंटिक डाटा सोर्सेज के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो अथेंटिक डाटा सोर्सेज कौन से होंगे, कौन बताएगा? या तो आपको प्रोफेसर बताएगा जिसने खुद भी इस पर काम किया होगा, या वो आपकी जिम्मेदारी लगाएगा, जाओ नेट पे ढूंढो, पेपर देखो कि आपको पता चले कौन से डाटा इस पर काम होगा। उसके लिए फिर आपको दिन रात पेपर्स देखने पड़ते हैं कि यार FLDAS के मॉडल्स के पेपर मिल जाएंगे, काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें फिर आपको ये देखना है कि उसमें उसने गलतियाँ क्या हाईलाइट की हुई हैं। तो अभी के लिए बेशक आप ये डाउनलोड कर लें, अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो प्लेटफॉर्म्स और आ जाएंगे। एयर टेम्परेचर के 147 डाटा सेट्स पे ये डाटा सेट्स हैं, ये देखो, ये है मीरा 2 री एनालिसिस का मॉडल। इस मॉडल के ऊपर मैंने काम किया है और इस मॉडल का डाटा मैंने यूज़ किया है और सब ने इसको अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान में भी किया था और बाहर से भी जो रिपोर्टें आई उनमें भी मैंने अप्रिशिएट किया हुआ कि ये बड़े अथेंटिकेट है, क्योंकि आपने काम पाकिस्तानियों के लिए नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। और ये बात भी हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तानियों को इस काम की ज़रूरत भी नहीं। आपने बाहर जाना है, आपने अपने आप को बाहर के लिए तैयार करना है। आपने करना है कि मैं कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं, बाहर के लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, मेरी काबिलियत को किस नज़र से देखेंगे, मेरी स्किल्स को किस नज़र से देखेंगे। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे पास साइंटिफिक आंसर होना चाहिए, बोंगी नहीं कि मुझे फलां ने कह दिया था तो मैंने कर लिया, इस तरह के नहीं। साइंटिफिक आंसर के रीज़न क्या है मैंने ये काम किया, रीज़न क्या है मैंने ये डाटा यूज़ किया। ये इतने बड़े डाटा सेट्स हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटियों के सीनियर साइंटिस्ट भी ये डाटा यूज़ करते हैं अपने काम रिसर्च के लिए। इससे बड़ा पोर्टल मैंने डाटा सेट का नहीं देखा। और ये डाटा सेट का पोर्टल मुझे कब पता चला, जब मैंने PhD में एंट्री ली तो तब मुझे प्रोफेसर ने बैठा के बताया कि तुम्हारा मेट्रोलॉजी का सारा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ। तो आप जिस डोमेन में भी घुसेंगे उसका पोर्टल अलग ही खुलेगा, उसके अंदर सारा डाटा आपको मिलेगा जिस पे भी आप एंट्री लेंगे। तो अगर आप वेदर सैटेलाइट्स की तरफ आते हैं, वेदर फिनोमिनास को डील करते हैं, तो यहाँ से डाटा मिलेगा सारा। कुछ यहाँ से मिलेगा, कुछ और पोर्टल्स भी हैं वहाँ से भी मिलेगा। तो आपने इन फ्यूचर जो भी काम करना है, आपने पाकिस्तान को ज़हन में नहीं रखना कि कल को मैंने यहीं पे करना है काम, यहीं ज़िंदा रहना है, यहीं पे मरना है, यहीं पे सारा कुछ है। आपने करना है कि मैंने यहाँ से निकलना है और मैंने अपने काम को उस लेवल पे लेके जाना है कि जो बाहर की दुनिया में मुझे वेलकम करवाए। पहले बड़ी गालियाँ पड़ती हैं ना हमें कि इन्होंने कुछ नहीं आता, तो एटलीस्ट आपका काम देख के वो फ़ौरन आपको कंसीडर करेंगे कि आ जाओ भाई, स्कॉलरशिप ले लो और आ जाओ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने वो काम करना है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए।
और आपकी गलतियों के चांसेस भी कम हो। इसको मैं रन चेक कर देता हूँ। अभी हम करते हैं मंथली को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं मंथली पे टेम्पोरल रेशो हमारे पास क्या पड़ी हुई है, क्योंकि हमने लेना टाइम एवरेज। टाइम एवरेज चूँकि हमने लेनी है ज़्यादा, ये बस ज़हन में रखिएगा, टाइम एवरेज हमने लेनी है पिछले 20 सालों की, ठीक है ना, 2000 से लेकर 2023 तक। तो इसमें अगर आप डेली या आवरली डाटा लेंगे तो पीछे जो प्लेटफॉर्म काम कर रहा है वो उतना ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करेगा। अगर आप मंथली डाटे की एनुअल एवरेज एंड पे बनाएंगे तो वो जल्दी बन पाए, क्योंकि उसके पीछे जो सैटेलाइट का डाटा होगा वो थोड़ा होगा। 23 साल का डाटा प्लस 1 महीने के 12 इमेजेस, एक तरफ ये कैलकुलेशन करके देखो, एक तरफ आप डेली डाटा 365 ज़रब 23, तो कितने इमेजेस हो गए। वो सारे डाटा की एवरेज बना के ये पोर्टल आपको देगा एंड पे। तो उसको पीछे से वर्किंग करने के लिए जब प्रेशर पड़ता है तो फिर ये डाटा स्लो हो जाएगा और आपको कहेगा टाइम आउट हो गया। क्यों टाइम आउट हो गया? थोड़ा नेट ही ठीक नहीं है, तेज़ नेट चाहिए इसके लिए। ठीक हो गया। अभी तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अभी अब मंथली में चले जाते हैं, तो मंथली में देखते हैं हमारे पास जो है एयर टेम्परेचर में ये सारा मंथली डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो ज़्यादातर जो है ना मंथली डाटे में ये आपका एयर्स का डाटा 1 डिग्री का यूज़ हो रहा हो। तो मैंने खुद 1 डिग्री का डाटा यूज़ किया अपने रिसर्च पेपरों में, थीसिस में मैंने 1 डिग्री का ही डाटा यूज़ किया, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा जितना भी जाएंगे वो सेंसर्स का नहीं है, फिर वो मॉडल्स का डाटा है। तो मॉडल्स का डाटा फिर वो अवॉइड करते हैं कि नहीं करना है यार। और डाटा अवेलेबल भी है यहाँ पे, 2024 तक का डाटा भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम टाइम बार देख लेते हैं हमारे पास कौन सा डाटा टाइम बार में आ रहा है। आपकी मर्जी है, आप बेशक जी लैट्स का कर लो, कोई मसला नहीं है, आप एयर्स का कर लो, आप मीरा 2 का उठा लो, लेकिन आपने देखना ये है कि आपके पास डाटा मॉडल का आ रहा है। ये देखें ना ऊपर, ये देखें मॉडल, ऑब्जर्वेशन और री एनालिसिस। तो आप सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन को टिक करके रखें कि मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस का डाटा दिखाओ, मॉडल का नहीं। तो जब ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं तो एक और फिल्टर आपका लग जाता है, मॉडल निकल जाएंगे, सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन का डाटा आएगा। 28 डाटा सेट्स, 26 डाटा सेट्स आपके पास आए। ठीक है। तो ये सारा जितना भी आ रहा है ना, ये देखो, ये सोर्स सारा आपका एयर्स का डाटा आ रहा है। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस का डाटा है वो सिर्फ एयर्स का डाटा मंथली बेसिस पे पड़ा हुआ, क्योंकि एक फ़िल्टर मैंने यहाँ पे लगाया था मंथली का, एक मैंने लगाया था इधर ऑब्जर्वेशन का, और एक मैंने लगाया है एयर टेम्परेचर का। बस ये 3 लगाए हैं फ़िल्टर, और इसकी बेस पर उसने सेंसर भी खुद ही सिलेक्ट कर लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन भी खुद ही आ गई। ठीक है। और इसका तो खैर डेली डाटा भी पड़ा हुआ है। डेली इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि हमने लॉन्ग टाइम रन करना है, तो इसके लिए फिर हमारा सिस्टम जो है ना वो नेट की वजह से नीचे चला जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब टाइम बार देखें 2024 ये आ रही है, ठीक है। और इसमें अब जब यहाँ पे आते हैं ना आप, अब यहाँ पे ये देखिए वर्जन एंड पे देखिए V7.0, इसमें जो लेटेस्ट वाला वर्जन होगा उसको ढूंढना है आपने। ये देखें नीचे आए, V006 है, ये तो पुराना हो गया ना, पुरानी मॉडल की बात होगी। ये भी V006 है, ये अब एयर STM है, ये भी छोड़ दें। ठीक है। ये नीचे आगे फिर वर्जन जितना नीचे जाएंगे वो नीचे नीचे चलते जाएंगे। ये डाटा 16 तक है, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी 16 वाले आ गए, ये 24 वाला आ गया, इसका वर्जन भी 006 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो वर्जन लेटेस्ट वाला आ रहा है ये आ रहा है 7 वाला, ये। ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे सेंटीग्रेड में दे दे, मुझे केल्विन नहीं चाहिए सपोज, तो मैं सेंटीग्रेड कर लेता हूँ। अब ये देखिए हेक्टोपास्कल, ये देखें ये हेक्टोपास्कल आ गया। हेक्टोपास्कल का क्या मतलब है? ये आपका एयर प्रेशर है, HPA होता है हेक्टोपास्कल। जो डाटा सेट्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर वेदर के, आपको पता है एयर प्रेशर हर जगह पे, उस एयर प्रेशर को सामने रखते हुए डाटा सेट को यूज़ किया जाता है कि कितने एयर प्रेशर पे डाटा को डाउनलोड करना है या रिकॉर्ड करना है। हमारा नॉर्मल एयर प्रेशर जो है वो कितना होता है सी लेवल पे? ये तो किताबों में बड़ी दफ़ा पढ़ा है आपने। सी लेवल पे जो आइडियल एयर प्रेशर है कितना है? नहीं पता? 1013 मिली बार, 13 शायद कुछ भी है आगे थोड़ा सा पॉइंट, लेकिन 1013 ज़हन में रखो। तो 1013 मिली बार आपका आइडियल एयर प्रेशर है जो नॉर्मली यूज़ होता है। तो अभी आपने करना क्या है कि एयर प्रेशर जो डिफ़ॉल्ट में आता है, इन्होंने इसको
1000 के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू मिली बार, ये आपका मिली बार और हेक्टोपास्कल एक ही यूनिट होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादातर मिली बार यूज़ नहीं होता, वो आपका यूज़ होता है हेक्टोपास्कल का यूनिट। लैब्स में ज़्यादातर आपका छोटे पैमाने पर आपका मिली बार यूज़ हो रहा होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा HPA हेक्टोपास्कल, लेकिन होता वो इक्वल टू 1 मिली बार ही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। तो आपने इसको 1000 पे रखना होता है। 1000 पे रख के इधर से सिलेक्ट कर लें, कौन सा लिया था मैंने वर्जन 7, ये वाला, हाँ इसको सिलेक्ट करें। अब ये सिलेक्ट हो गया सेंटीग्रेड में, हेक्टोपास्कल आपका 1000 ही आएगा, 1000 से ऊपर नहीं दे रहा, नीचे फिर कम हो जाता है, इसको छोड़ दें। और यहाँ पे टाइम रेंज आ गई। अब वो कहता है टाइम रेंज सेलेक्ट करें। चूँकि हमारे पास ये डाटा 2002/9/1 से लेकर 24/1/31 तक, जनवरी तक अवेलेबल है, तो हम इसको 2003 से भी उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सितंबर से है ना। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे आएँ, ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट वो ऑटोमेटिक उसने 9 सितंबर कर दी है 2002, सितंबर 1 सितंबर 2002, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया उसने कि हमारे पास स्टार्टिंग है ही यहाँ से। और जो एंड डेट आ रही है, बल्कि एंड डेट क्या करनी है, सारे ही ले लो 2002 से 2024। इसको जस्ट आप अगर करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से 14-24 आ रही है तो 2023 कर लें, ठीक है। जनवरी 1 है तो आप 12 दिसंबर कर लें। मंथली ले रहे हैं ना, ये वो कर लो, ठीक है। या आप अगर कहते हो कि नहीं यार सारे दे दो, तो सारा ले लो बेशक, ये लो 24 जनवरी तक, फरवरी नहीं होगा क्योंकि डाटा अवेलेबल है। तो वो जब आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ रही है 31/1/2024। मैं कहता हूँ प्लॉट कर दे भाई, इसको प्लॉट की तरफ लेके आए, स्पेसिफिक डेट, अच्छा इधर से स्टार्ट गड़बड़ हो गई थी, 2002 और सितंबर, क्यों नहीं उठा रहा, लिख लेते हैं इधर। चलो बाज़ दफ़ा वो गड़बड़ करता, लिखने नहीं देता, ठीक हो गया। अब ये सेलेक्ट हो गया, डेटें भी आ गई, ये भी आ गया। अब मैं कहता हूँ प्लॉट करें। एरिया भी हमने देख लिया, पाकिस्तान चाहिए, इधर से फिल्ट्रेशन भी लगा दी, एंड पे हमने एयर्स का डाटा सेलेक्ट किया, प्लॉट करें। ये क्या कह रहा है, अच्छा शेप फाइल्स, ठीक हो गया। यहाँ पे इशू बाज़ दफ़ा आता है, पाकिस्तान को वो डाटा नहीं देने देते, हमारे साथ मसला आता है, हर जगह पे आता है। इसका हमने हल ये निकाला था, मैं खपा था बड़ा, मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे डाटा नहीं दे रहे। तो सर ने कहा तुम ऐसा करो, पाकिस्तान को डिलीट कर दो, ठीक है, आसान तरीका बताता हूँ, ये मैंने ट्रिक लगाई थी, फिर मेरे हाथ आ गई सी। पाकिस्तान को डिलीट कर दो, इधर से आओ, ठीक है, इस पूरे एरिए का रेक्टेंगल बना लो कि मुझे भाई साहब आप पाकिस्तान को छोड़ें, आप मुझे पूरे रीजन का ही डाटा देंगे, मैं बाद में क्लिप कर लूँगा। जब मैंने ये ट्रिक लगाई तो इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब ये लैट लॉन्ग आ गए, पाकिस्तान को उन्होंने किक आउट किया हुआ है। मैं कहता हूँ यार हम अपलोड कर जाओ, तो अब अपलोड कर दें। तो वो हमने हाथ ही पकड़ना है, जिधर से मर्जी पकड़ लें, पाकिस्तान को वो निकालते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे पूरे रीजन को ही दे दो, तो फिर वो कहेंगे हाँ हुण दम दे देंगे, क्योंकि असी साइयाँ काफरां दे नाल है तुहाडे नाल नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह अगर एरर आता है ना, शेप फाइल नहीं पकड़ रहा, पाकिस्तान का डाटा नहीं दे रहा, तो आप अपना रेक्टेंगल बड़ा करें। तो मैंने भी यही किया था, मैंने रेक्टेंगल बड़ा किया था और पाकिस्तान की सराउंडिंग को बाद में क्लिप कर लिया था। वो जैसे ही करना ना सॉफ्टवेयर। अब ये एनुअल डाटा बना के देगा 2002 से लेकर 2024, मंथली बेस्ड मैप है नीचे, और पीछे वर्ल्ड मैप बनता है। और ये देखो जितना एरिया मैंने उसे कहा था, इसको जूम आउट बेशक कर लो थोड़ा सा, इतना एरिया उसने प्लॉट कर दिया, ये बना रहा है। ये नीचे देखें सितंबर 2002 से लेकर जनवरी 24 तक का डाटा, ठीक है। नीचे ये आपके पास ये रीजन आ गया, और आगे वो बता भी देगा कि ये मंथली है, इधर कहीं लिखा भी होगा, ये है मंथली, ये ऊपर लिखा है मंथली 1 डिग्री। जो भी सेंसर आपने सेलेक्ट किया था, ये सारा डाटा इसका आ गया। अब यहाँ पे देखिए, डाउनलोड करने से पहले ना एक चीज़ देख लीजिएगा, ये एरिया मिसिंग है। यहाँ पे ये जो वाइट नज़र आ रहा है ना, ये एरिया यहाँ पे डाटा गायब है। बहरहाल डाउनलोड कर लेना, बाद में इसको चेक करते जाइए। यहाँ पे डाटा गायब है, और मे भी यहाँ पे ये वैल्यूज 00 पे हो, ठीक है ना।
तो जब आपको लगे ना यार डाटा सही नहीं दे रहा तो जाके आपने वर्जन चेंज कर लेना है। बैक पे जाते हैं, ठीक है, और इसको अनचेक करते हैं, ऑब्जर्वेशंस में आते हैं, एयर टेम्परेचर में आते हैं, बल्कि इधर लिख देते हैं टेम्परेचर। अगर आपको लगे ना डाटा पूरा नहीं आ रहा, इट मीन्स के उस टाइम पीरियड का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आपने इसको दोबारा से आ जाना है और वर्जन चेंज करके देखना है कि नीचे 6th में क्या सिचुएशन आ रही है, एक वर्जन नीचे पहले डाटा क्या आ रहा था उसी टाइम रेंज के अंदर। बाज़ दफ़ा वो सेंसर इग्नोर कर देता है, उसका डाटा उसके अंदर फीड नहीं हुआ होता। 6 को देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एयर्स का डाटा, और ये है नीचे वर्जन 6 डे टाइम। अच्छा हाँ, ये देखें ना, ये भी देखना है ना, नाइट टाइम का डाटा था वो, तो आपने ये भी देखना है कि नाइट टाइम आ रहा है कि डे टाइम आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से भी देखना है। ये डेली डाटा आ गया, मैं इसको देख लेता हूँ, पहले मंथली पे ले आओ, पहले शॉर्ट कर लो इसको। अब ये मंथली आ गए, और मंथली में जब आप फिल्टर लगाएंगे तो ये आ गया 2024, ये आपका डे टाइम एयर्स ओनली, ठीक है, और ये वर्जन 7 है, ये भी वर्जन 7 है, ये वर्जन 6 है। इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये सेंटीग्रेड में, ठीक हो गया। एरिया मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टाइम बार भी सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्ट प्लॉट, यहाँ पे भी जेन में रखना है। इसको खोलोगे ना तो बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, इसमें आपका ये टाइम एवरेज मैप सेलेक्ट होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको छोड़ दें, ये यहाँ पे टाइम एवरेज मैप करके दोबारा प्लॉट करके देखते हैं। अब ये मैंने वर्जन 6 कर दिया है 7 की बजाय। मैंने देखना है कि वो एरिया को कवर करता है कि वो इग्नोर करता है। ये आपकी सारी साइंटिफिक क्यूरीज हैं, कल को आपको ये डिफेंड करनी होती है वहाँ पे खड़े होकर कि क्यों ये लिया आपने। अब मैं वर्जन 6 पे काम करता हूँ ना, सपोज मेरा कवर हो रहा है, वो क्वेश्चन मुझसे पूछेगा वर्जन 7 आया हुआ है, तुमने वो क्यों नहीं लिया। जानबूझ के पंगेबाजी करते हैं, जानबूझ के वर्जन 7 क्यों नहीं लिया, वो तो अवेलेबल है डाटा, ठीक है। अब अगर हमारे पास वर्जन 6 में भी यही मसला आ रहा है, 7 में भी आ रहा है, तो फिर आप 7 पे चले जाएं, ठीक है। ये आपने उस वक्त आपको पता चलेगा जब आप उसको सर्च करेंगे, वैसे जादू से पहले नहीं पता चलेगा। पीछे सेंसर ने क्या डाटा रिकॉर्ड किया है आपको नहीं पता, जब आप उसको प्लॉट करेंगे पता चलेगा यार वर्जन 6 और 7 का रिजल्ट एक जैसा ही है, ठीक है। आप 7 लें 6 लें, तो कोशिश पहली प्रायोरिटी होती है लेटेस्ट वर्जन। नहीं आता तो आपने देखना है एक वर्जन पीछे चले जाएं, डे टाइम देखना है, नाइट टाइम देखना है। अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो लेटेस्ट पे चले जाएं, ठीक है। और अगर आ रहा है तो आपकी ये साइंटिफिक रीज़न बनेगी कि भाई वर्जन 7 में डाटा पूरा नहीं है, वर्जन 6 मेरे पास पूरा है। अभी आखिरी स्टेप लेते हैं डाउनलोडिंग। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड ऑटोमेटिक आ रहा है, ये आ रहा है जियोटिफ। नेट CDF भी आ रही है, अब नेट CDF नहीं लेनी, KMZPR ये भी नहीं लेनी, आपने जियोटिफ डाउनलोड कर लेना। क्लिक करें तो ये जो जितने सालों का डाटा ऊपर आ रहा है ना, ये सारा, ये आपको, अब ये क्या है, कैंसिल कर दो। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन देखें, किधर गई लोकेशन, ये आ रहा है इसके अंदर। मैंने इसमें डाला था डाटा नहीं डाल देता, ठीक है। ये सेव कर लें और इसको आप कर लें जी स्टार्ट डाउनलोड। तो ये टिफ फाइल जो है ना आपकी, ये वाली इस एरिया की डाउनलोड हो जाती है। अब आप आगे आ जाए, इसको खोल लें, देखें और शक्ल देखिए इसकी किस तरह का डाटा है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर मुझे एयर्स का डाटा सही नहीं मिल रहा, मुझे एरिया ही नहीं कवर हो रहा, मेरा ऊपर नॉर्दर्न एरिया गायब है, बलूचिस्तान गायब है, साइडें गायब है, आप सेंसर ही चेंज कर लो, आप दूसरे सेंसर में चले जाए, 2-3 सेंसर टेस्ट करें, फिर आप उसको बताएं कि भाई इसका डाटा फलां एरियाज़ का मेरा मिसिंग आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप दूसरा डाटा ले लें। अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन का डाटा सही नहीं आ रहा तो फिर आप मॉडल की तरफ चले जाएँ, क्योंकि मॉडल आपके रीएनालिसिस मॉडल होते हैं, वो पीछे बने हुए हैं। ये जितनी भी साइंटिफिक आपकी क्यूरीज बन रहे हैं, ये आपके डिफेंड के लिए होती है कि मैंने ये क्यों किया, बस ये क्यों का आंसर आपने उसको देना होता है। और ये आपको प्रोफेसर पूछता है और इतने बैठा के पूछता है 10 के जाएगा तो वरना तुम फेल कर देंगे, है कि कितना। तो वो साइंटिफिक क्यूरीज आपके पास होनी चाहिए कि इसका ये रीज़न था, ठीक हो गया। अब देखते हैं डाटा हमारे पास आया था, अब किस तरह का।
किधर गया? अच्छा वो इधर चला गया। वो किस नाम से आया है हमें भी नहीं पता चल रहा। ये जियोवन्नी के नाम से, ठीक है। ये डाटा आ गया हुआ है इसको देखते हैं। ये डाटा हमारे पास आया है और पाकिस्तान की शेप फाइल बेशक लोड कर लो, ये आ रही है। वन वाली कर लो, चलो। ये देखिए पाकिस्तान उस सेंसर के आगे कितना छोटा लग रहा है। अब ये देखिए हमारे पास सिर्फ ये पंजाब की साइड आई है। अब ये जो डाटा सेट आया है ना, इसको अगर आप, ये सेंटीग्रेड में आया है, ये देखिए नीचे टेम्परेचर नज़र आ रहा है यहाँ पे साइड पे, ये टेम्परेचर वही है जो उसने एक्चुअल दिया है सेंटीग्रेड में। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने केल्विन में डाउनलोड किया है कि सेंटीग्रेड में किया है, तो ये टेम्परेचर वही है। जिन एरियाज़ पे ये रेड शो कर रहा है उसका टेम्परेचर माइनस में है, जो ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका टेम्परेचर प्लस में है। ये ऊपर चूँकि रशिया वाली साइड है ना सारी, तो ये बर्फ़ानी इलाके हैं, इसलिए यहाँ पे इस वक्त एवरेज जो है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास नीचे समंदरी इलाका, ये डेजर्ट और ये पंजाब का एरिया मोर देन 10-20 डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज मैप है, टाइम एवरेज मैप। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको इस तरह से देखें ना, चूँकि 1 किलोमीटर का पिक्सल था ना, इसलिए आपको इतना बड़ा सेल नज़र आ रहा है। सॉरी 1 किलोमीटर नहीं है, ये आपका 1 डिग्री का था। हाँ जी, हेलो हेलो, ले उसको जाना है अभी। मैं क्लास में हूँ ना, क्लास हो रही है। मेरे पास नहीं है। और तो यहाँ पे आपके पास ये डाटा आ जाता है, ठीक है। इसकी सोर्स में जाइए, ये देखें नंबर ऑफ ये आ गया ना, सेल साइज 1 by 1 का, और नंबर ऑफ बैंड्स 1 ही है, तो 1 डिग्रीज में है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक सेल जो है ना 111 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, इसलिए ये एरिया जो है ना आपको इतना बड़ा सेल नज़र आ रहा है। इसका आसान हम ये करते होते थे कि इसकी आप इमेज स्मूथिंग कर लें, ठीक है। इस इधर आएँ और क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन कर लें, सॉरी ये नहीं, ये क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन कर लें तो इमेज स्मूथ हो जाता है। लेकिन फिर वही मसला है कि वो स्मूथिंग करेगा लेकिन ये खाली जगह नहीं फिल कर सकता क्योंकि डाटा ही नहीं है यहाँ इस एरिया का। तो इस एरिया का डाटा ना होने से ये सेंसर यहाँ पे आके फ्लॉप हो जाता है कि आपके पास इस एरिया का डाटा नहीं है, तो आप इस एरिया को नहीं यूज़ कर सकते। ये डाटा आपके पाकिस्तान के मैप के लिए सूटेबल नहीं है, पूरे पाकिस्तान को कवर करना है, तो ये टूटा फूटा डाटा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए आपने जब खुद प्रैक्टिस करनी है तो देखना है ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। सेंसर कौन सा लेना है, क्यों लेना है, रेजोल्यूशन क्या है, एरिया कवरेज कैसी है, और इसमें हमारे पास जो है ना अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ऑब्जर्वेशंस का डाटा देखिए, अगर नहीं मिलता तो फिर री एनालिसिस का डाटा देखिए, मीरा 2 री एनालिसिस, उसमें अगर ये टेम्परेचर मिलता है तो वहाँ से मिलता। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एयर टेम्परेचर लिखेंगे तो उसकी कहानी खुल जाएगी। रेनफॉल लिखेंगे, ये आ गई, ओहो, रेनफॉल लिखेंगे तो रेनफॉल के डाटा सेट्स आ जाएंगे। एयर प्रेशर लिखेंगे तो उसके डाटा सेट्स आ जाएंगे। ह्यूमिडिटी लिखेंगे तो उसके डाटा सेट मल्टीपल आते जाएंगे। उसमें से आपने इस तरह फ़िल्टर लगा के डाटा सेट करना है और GOT फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जब आपके पास ये आ जाएगी तो फिर मुझे आपने कल बताना है कि आपने क्या किया। ये काम लंबा नहीं है, ये छोटा काम है, आसान है। आसान ही लग रहा है, मुझे तो आसान ही लग रहा है, तो आप लोग देखिएगा ये आसान ही है, ये उससे आसान है सेंटिनल वगैरह के पंगों से। कितने बैंड है और क्या करना है, क्या, ये सिंगल बैंड का डाटा है, ठीक है। तो ये कम से कम आपके जो टेम्परेचर और ये बाकी है ना, ये देखो ना रेनफॉल का डाटा ये आ रहा है सारा। इस तरह अगर आप AOD लिखते हैं तो AOD लिखेंगे तो वो AOD लिखेंगे तो AOD ये वाली लेनी है 550 नैनोमीटर वाली। 550 क्यों लिखा हुआ है इसने? रिमोट सेंसिंग में बड़ी ख़ास बात इसके बारे में पढ़ाई थी मैंने। 550 नैनोमीटर हमारी अपनी विजिबल वेवलेंथ में आता है। भूल गए, 0.38 से लेकर 0.7 की रेंज हमारी है माइक्रोमीटर में। अगर नैनोमीटर में करते हो तो वो ये वाली रेंज बनती है। ये
5 माइक्रोमीटर है। हमारी विजिबल रेंज में ये रेंज आती है, इसलिए इसको लेते हैं। ये देखें एओडी करेंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास ये OMI, माइजर और ये मॉडल्स आ रहे हैं, कुछ मॉडल्स, ये सारा डाटा सेट आ जाएंगे। ठीक है, ये मिरर एनालिसिस का भी पड़ा हुआ है, तो कोशिश करें माइजर या मॉडल्स का लें। लेकिन मुझे लगता है माइजर का डाटा जो है ना, ये अब नहीं आता है, ख़त्म हो गया हुआ है। इधर माइजर आ रहा था, सॉरी हाँ ये माइजर है, ये डाटा 17 में ख़त्म हो गया, इसके बाद डाटा नहीं आता। ठीक है, OMI का डाटा मिल जाएगा, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन जो है ना ये डेली है, और मॉडिस की रेजोल्यूशन इससे बेहतर है, ये 0.25 आ रही है। मॉडिस नीचे होगा, मॉडिस 1 डिग्री पे आ रहा है, एक्वा। ठीक है, आप माइजर का डाटा भी ले सकते, सॉरी माइजर का मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि माइजर का डाटा आप लेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये डाटा ही नहीं है, 2017 तक है, सैटेलाइट ने काम करना छोड़ दिया था। आप यहाँ OMI का डाटा ले लें, OMI का डाटा 0.25 डिग्री का है, 2004 से लेकर 2024 तक का डाटा है। ठीक है ना, चलो ये कर लेना, और डाटा सेट्स वगैरह डाउनलोड करके रख लो। और